हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने मूवी देखी अ गुड पर्सन, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। देखिए, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें क्यों होती है। देखिए, किसी की अच्छाई उसके साथ होने वाली बुरी घटनाओं को तो नहीं रोक सकती, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन हाँ, ये उनकी अच्छाई ही है जो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकालने का मादा रखती है। इसीलिए आप अपनी अच्छाई को पकड़ कर रखें, क्योंकि ऐसे अच्छे इंसानों की आत्मा पर बोझ नहीं होता। यही कुछ दिखाया जा रहा है मूवी अ गुड पर्सन में, जिसमें हम सबको पता है फॉरगिवनेस एक सबसे बड़ा वर्च्यू होता है, लेकिन उस फॉरगिवनेस तक पहुंचने के लिए हमें किस डार्क टनल से होकर गुजरना पड़ता है, कितनी ज़्यादा गहराई में उतरना पड़ता है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दिस मूवी अ गुड पर्सन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी मेन स्टोरी चलेगी यहाँ पर मूवी में। एक है एलिसन प्लेड बाय फ्लोरेंस प्यू और दूसरे हैं डेनियल्स प्लेड बाय मॉर्गन फ्रीमैन। जो एलिसन है उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, उनकी शादी होने वाली है। एट दिस मोमेंट उनके हाथ में सब कुछ है, एक लविंग हस्बैंड, एक सपोर्टिंग मदर। इवन जो उनके हस्बैंड की फैमिली है वो भी उनसे बहुत अच्छे से जेल्ड अप है। वो उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ और सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड के साथ वेडिंग ड्रेस चूज़ करने जा रही हैं। अचानक एक एक्सीडेंट होता है और सब कुछ ख़त्म, उनके हाथ से उनकी सैनिटी फिसलने लगती है। वो सर्वाइवर गिल्ट में चली जाती हैं, सेल्फ लोडिंग में, ड्रग एडिक्ट तक बन जाती हैं। दूसरी तरफ जो डेनियल्स हैं उनकी डॉटर की डेथ हो गई है यहाँ पर। उनके पास उनकी ग्रैंड डॉटर है जो टीनेज में चल रही है, सो बहुत सारे टैंट्रम्स उन्हें देखने पड़ रहे हैं। उनका एक एडिक्शन था पुराना जो रिलैप्स होने की वर्स पे आ जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर अचानक ही एक दिन ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं एक AA मीटिंग में, एलिसन और डेनियल्स। अब क्या डेनियल्स के लिए आसान है एलिसन को फेस कर पाना, जिनकी वजह से उनकी डॉटर की डेथ हुई है। सबको पता होता है कि फॉरगिवनेस अब बहुत बड़ा वर्च्यू है और उसको करने से ही पीस आएगा, लेकिन हम इंसानों के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए हमें बहुत ग्रीफ से, गिल्ट से, न जाने कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हुए वहाँ तक हमें पहुँचना होता है। दूसरी तरफ जो एलिसन है उनके लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं है और यही सारी चीज़ों को बहुत ही कंपैशनेट वे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। कुछ पॉजिटिव्स की बात मैं यहाँ पर करूँगी जिसकी वजह से मूवी आप को देखनी चाहिए, और दूसरे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये मूवी कहीं कमतर रह जाती है। सो पॉजिटिव्स में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है फ्लोरेंस प्यू और मॉर्गन फ्रीमैन की एक्टिंग। मॉर्गन फ्रीमैन तो लेजेंड हैं, सो उनके बारे में क्या मैं बोलूँ, लेकिन फ्लोरेंस प्यू की मैंने रिसेंटली अभी मिडसॉमर और डोंट वरी डार्लिंग देखी है। उन्होंने वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ पर भी एलिसन का जो कैरेक्टर आर्क है उस पर बहुत एप्ट बैठी हैं। इवन वो जब भी मॉर्गन फ्रीमैन के साथ आती हैं स्क्रीन पर तो कहीं से भी उनसे कमतर नहीं नज़र आ रही। इवन मुझे उनकी केमिस्ट्री जो है बहुत पसंद आ रही है। कहीं कहीं पर वो आपको फादर डॉटर वाला टच देंगी, कहीं पर फ्रेंडशिप वाला टच है, और दोनों काफ़ी अच्छे लगे हैं साथ में। दैन सेकंड चीज़ है इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी। आपको बता दूं अवतार और साउथ पॉ के जो सिनेमेटोग्राफर हैं उनका ही काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बेहतरीन इफेक्ट के साथ यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। आप जब देखेंगे मूवी तो आप फील कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को। दैन थर्ड चीज़ है जिस कंपैशनेट वे में यहाँ पर रियलिस्टिक ह्यूमन इमोशन दिखाए गए हैं वो मुझे बहुत पसंद है। देखिए, कभी भी मूवी में ऐसे एक अनरियल एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें दिखा देते हैं कि ठीक है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा तो होता ही है, एक्सेप्ट करते हैं लोग, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ता है। उस रे ऑफ होप तक जाने के लिए उसे बहुत डीप डार्क टनल से होकर निकलना पड़ता है, और यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। अगर हम ड्रॉबैक्स में जाते हैं तो जो कहानी है वो थोड़ी स्ट्रेची लगने लगती है, स्लो बर्न चलती है, इसलिए थोड़ी खिंची हुई लगती है। तो जो लोग बहुत फास्ट पेसिंग चीज़ें देखते हैं, स्लो बर्न नहीं देखते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आएगी। और सेकंड चीज़ है जो नैरेटिव है बहुत स्कैटर्ड है। कहानी कहीं कहीं पर अपना जो विजन है वो खो देती है और दूसरी चीज़ों में चली जाती है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ दिखा रहे हैं वही देखना चाहते हैं, स्कैटर्ड व्यू नहीं पसंद करते हैं, उन्हें ये डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी अभी रिसेंटली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और ये जो डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, इस पर काफ़ी मूवीज़ आई हैं। स्माइल मूवी थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो ये मूवी भी उसी टाइप की है जिसमें आपको डीप इमोशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो डू वॉच दिस।